नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के सिविक सेंटर गेट नंबर 5 से। जी हाँ, बताया जा रहा है, आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं जिसमें निगम के 30 वर्षीय लोग जो एमटीएस, पीएच, डीबीसी और सीएफडब्ल्यू के कर्मचारी जो हैं पिछले 30 वर्षे से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका मानना ये है कि जो लोग पिछले 25 से 30 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में ना ही तो कोई अभी तक इम्प्लीमेंट आया, ना ही कुछ उनका प्रमोशन हुआ है। उनका मानना ये है कि 2013 से जो अब तक के लोग आए हैं उनको उनका सीनियर बना दिया जा रहा है और उनको जूनियर बना के उनके अंडर में काम करवाया जा रहा है। लोगों की मांग ये है कि जो लोग पिछले 30 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी आवाज बने लोग, और आवाज आवाज बन के ही आज लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हो और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें ये लोग एमसीडी के खिलाफ जाकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि हम ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करेंगे जब तक फैसला इनके हित में नहीं आ जाएगा। आइए बनते हैं यहाँ के लोगों से और उनसे कुछ बात करते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एक्ट कर्मचारी यूनियन से महासचिव। अच्छा सर, आपको यहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो गए? देखिए, हम सन 1996 से आज 30 वर्ष कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा। और 30 वर्षों से हम अपनी मांग को लगभग पिछले 10 साल से उनको कहते भी आ रहे हैं, जी। लेकिन मांग वो जायज़ मानते हैं, लेकिन हमारी हड़ताल को नाजायज़ मानते हैं। सारे अधिकारी हूँ, आला अधिकारी जितने भी हैं, कमिश्नर से लेके नीचे तक के अधिकारी, और साथ में हमारे मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी या नेता सदन या हमारे पक्ष विपक्ष सभी कहते हैं आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन हमारी हड़ताल नाजायज़ है। तो ये सोच के हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या नाजायज़ है और क्या जायज़ है। अगर जायज़ है तो उन्हें मानिए ना। आज हम ये सोच के भी सोचते हैं कि आज ऐसा नहीं कि हड़ताल हमने तुरंत ही कर दी, आज हम तुरंत ही बैठ गए। हम पिछले लगभग, यकीन मानिएगा, 2 साल से उन्हें कह रहे हैं कि हमारी ये मांगे जायज़ है तो इसे पूरा कीजिए। हमारे पास लिखित रूप से, मौखिक रूप से कई बार मीटिंग भी हो चुकी हैं, लिखित मीटिंग भी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी मांगों को लेकर हमारे साथ आश्वासन भी दिया कि इसे 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। हड़ताल से 3 महीने पहले 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब और आला अधिकारियों ने कहा था, स्टैंडिंग कमेटी भी मौजूद थी, कि आपका 1 हफ्ते में इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं? उस पर कार्रवाई ना होने के कारण हमने कई बार फिर उसके बाद 3 महीने में लिखित पत्र दिए, उनसे मौखिक रूप से बातचीत की, तो हमें सिर्फ बरगलाते रहे और उसमें कोई फिर उसके बाद बातचीत नहीं की, ना कोई फाइल चलाई गई। जब हमने हड़ताल से 20 दिन पहले भी नोटिस दिया कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, इस 29 सितंबर से ये हड़ताल जारी है, तो 20 दिन में भी अगर वो चाहते तो हमें हड़ताल पे बैठने नहीं देते। आज इसका मतलब है निगम प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता है, कर्मचारियों को चाहता है कि हड़ताल पर बैठिए। आप वो खुद एक तरीके से आपके साथ बातचीत ना करके आदेश देना चाहता है कि आप जाइए हड़ताल पे करिए और हम लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें 5 दिन खुद 29 सितंबर से आज 5वां दिन है, आज तक बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं खोला गया। जबकि एक बार मेयर साहब और स्टैंडिंग कमेटी और हमारे नेता सदन ने बातचीत की थी, हमारी यूनियन के साथ बैठ के बातचीत हुई। उस बातचीत में उन्होंने हमारी मांगों को पूछा, जबकि हम लिखित रूप से दे चुके हैं, फिर भी हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने भी उस दिन ये माना कि आपकी मांगें नाजायज़ नहीं हैं। अगर फैसला आपके हित में नहीं आता है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप यही होगा, अगर फैसला हक में नहीं आता है, कर्मचारी हड़ताल पर तो रहेगा ही, साथ साथ फिर पूरी दिल्ली का राउंड अप करेगा, एलजी हाउस तक जाएगा। जैसे आज हमने यहाँ अपना जुलूस निकाला है, अपने निगम के चारों तरफ निकाला है, तो उस दिन हम एलजी हाउस तक भी जाएंगे। न हम अपनी सीएम रेखा गुप्ता जी से भी गुहार लगाएंगे, जुलूस के साथ जाएंगे, पूरे 5,000 कर्मचारी जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम पूरी दिल्ली में पूरी पैदल मार्च करेंगे। हम बताएंगे कि इन कर्मचारियों के साथ कितना एक दुखद क्षण है और कितना 30 साल से हमारे साथ एक अन्याय होता आ रहा है, जो घोर अन्याय है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, दिल्ली की जनता को भी पता लगे हम आपके खिलाफ नहीं, हम भी दिल्ली की जनता हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता लगना चाहिए, मेयर साहब भी जानते हैं, हम भी तो उसी की दिल्ली की जनता हैं। तो सर, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे नाम मदन पाल, अध्यक्ष एंटी मलेरिया एक्ट कर्मचारी यूनियन से। मैं पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ और इस 30 वर्षों के अंदर मैंने बहुत दुख दर्द देखा है। दिल्ली की जनता को लगातार बचाने के कार्य में लगा हूँ। आज 5,000 कर्मचारी हमारे साथ हैं जो दिल्ली की जनता को बचाने में लगे, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के कार्य में लगे हैं। जब कोरोना का काल आया उसमें भी हमारा कर्मचारी लगातार अड़े रहे। जब हॉस्पिटल में जाने को लोग तैयार नहीं थे,
जब शमशान में जाने को लोग तैयार नहीं थे, हमारा कर्मचारी लगातार वो अड़ा रहा। सर आपको क्या लगता है कि ये फैसला आप लोगों के हित में जाएगा या नहीं जाएगा? देखो, हम कर्मचारी हैं, लोगों को तो मानना है कि आश्वासन काफी दिनों से दिया जा रहा आश्वासन काफी टाइम से मिल रहा है, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं बढ़ता, आश्वासन से बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, आश्वासन से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। हमारा बच्चा आज सड़क पे है, हमारे परिवार आज सड़क पे है, बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच से चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चे आज सड़क पे है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, 29-30 सालों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। उस इंसाफ को लेने के लिए दिल्ली के 5000 कर्मचारी, यानी कि 5 गुना करो तो 2.5 लाख परिवार आज सड़क पर रहे अपने इंसाफ के लिए, अपने न्याय के लिए। ये यूं कहते हैं कि हमें दिल्ली की जनता की चिंता है, ये कर्मचारी की चिंता है। अगर उन्हें दिल्ली की जनता की चिंता है, तो कर्मचारी की चिंता है, तो आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से सुध नहीं लिए, देखने नहीं आ रहे कि कर्मचारी कहाँ पड़ा। ये वो कर्मचारी है जो दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का काम कर रही है। ये कहते हैं हम दिल्ली की जनता के सुख दर्द में देखते हैं, दिल्ली की जनता हम बचाते हैं। असलियत में दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के प्रति ये बचाता है कर्मचारी, लेकिन इसको अपने अपने स्वास्थ्य से कौन बचाए, इनका दुख दर्द से कौन बचाए, इन्हें बीमारी से कौन बचाए। आज अपनी फरियाद लेके सारे कर्मचारी आज सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पे आए, लेकिन इनको को सुध नहीं आ रही। इनको अब टाइम नहीं है, इन अधिकारियों को टाइम नहीं है, अपने कामों से फुर्सत नहीं है। कर्मचारी जब यहाँ मर जाएगा, जब आग लगा लेगा, जब आत्महत्या कर लेगा, जब फांसी लगा लेगा, तब इनकी नींद खुलेगी। मैं इस वजह से आपके चैनल से माध्यम करना चाहता हूँ, ये कर्मचारी हमारा बड़ा रोष में है। 30 वर्षों से इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने अपने ठीक नहीं करा, इंसाफ नहीं दिया, तो हमारे कर्मचारी आगे से अपने रणनीति बदलेगा, सड़क पे आएगा, दिल्ली की जनता के सामने आएगा, संसद भवन का घेराव करेगा, मुख्यमंत्री का घेराव करेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कर्मचारी सड़क सड़क घूमेगा। धन्यवाद साहब। दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार है, तो आप जैसे रेखा गुप्ता जी से कुछ कहना चाहेंगे अपनी फैसले को लेकर? रेखा गुप्ता जी से हम मिल के आए थे, उनसे भी हम मिले थे, लेटर भी हमने उनको दिया था, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा दिल्ली को बचाने वाला, स्वास्थ्य के प्रति हमारा एमटीएस कर्मचारी आज यहाँ पे पड़ा है, कोई सुध देखने वाला नहीं है, कुछ देखने वाले। अगर वो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी सांसद है, वो आज उनकी शोक सभा है। हम भी दिल्ली के नागरिक हैं, हम भी कर्मचारी, हम भी उनकी शोक सभा में शामिल हैं। हमने भी अपना माइक बंद करा हुआ है, हम भी उनकी शोक सभा में शामिल हैं। हम भी उनका पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आई हुए हैं, सारे नेता हैं, कमिश्नर साहब हैं। हम अगर वो चाहते हैं दिल्ली को बचाने वाले कर्मचारी यहाँ पड़े हुए, तो उनकी फरियाद सुने और उनके साथ दिलाने का काम। सर आप बताएंगे कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम? हमें भी लगभग वही 30 साल हो गए सर। 30 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग संवैधानिक परंपराओं में, संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से ही रखे जा रहे हैं। जैसे संविधान में चिन्हित है कि भाई आप जो राइट टू प्रोटेस्ट का है, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन मेरी ये दिल्ली गवर्नमेंट हो या फिर एमसीडी के आला अधिकारी हो, उनसे यही गुजारिश है कि आप चाहे तो आज के आज इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इतने दिन से आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन ही दे के छोड़ दिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं, वो तो देखिए, वो उनका अपना काम है और हमारा काम अपना है। हम अपने लेवल पे यहाँ बैठे हैं, वो अपने लेवल, लेकिन हम आपके थ्रू, क्योंकि आप तो 4th स्टेट हो ना सर, चौथा स्तंभ है अब मीडिया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। आप अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। और ये होना चाहिए कि संवैधानिक परंपराओं के अनुसार हम काम करें, क्योंकि जो कमिश्नर साहब हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये पावर है, ये डिस्क्रिशन, उनको राइट्स हैं, उनको अधिकार है बहुत सारे असीमित। वो चाहे तो आज के आज घंटे 2 घंटे में इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रियम्बल उन्होंने बनाना, सब कुछ ऑर्डर उन्होंने पास करना है। से कोई बातचीत वगैरह हुई या नहीं हुई अभी? देखिए, उन्होंने आश्वासन तो आ रहे हैं, चाहे हमारे जो मेयर साहब, उन्होंने भी हमसे बात की है। हमारे जो पूरा डेलीगेशन गया, उसको पूरी तरीके से नेगोशिएशन जारी है और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी कुछ रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। आज ये जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक हो रहा है, अगर ये आपके हित में नहीं आता तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने क्या बताया कि हम सभी लोग संवैधानिक परंपरा और संवैधानिक प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं। बाबा साहब के द्वारा बताए गए जो भी रास्ते हैं, उसका सम्मान करते हैं और
आखिरी तक हमारा यही कोशिश, यही प्रयास रहेगा कि उसको बचाएं। लेकिन उनका भी कुछ फर्ज बनता है, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं आपके थ्रू, आप भी एक बार इस चीज़ की अपील कर दीजिए कि एक बार इनसे जो नेगोशिएशन तो हो ही रही है, लेकिन उसका रिजल्ट दें, रिजल्ट चाहिए, बहुत हो गया सर। आज हमारे साथ एक्स डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो एमटीएस की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारी, आपको क्या लगता है सरकार का फैसला इनके हित में जा सकता है या नहीं जा सकता? बिल्कुल जाएगा और जाना चाहिए। ये जो लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, ये किसी गलत मांग के लिए नहीं बैठे। इनका यही तो कहना है कि दो तरह के कर्मचारी हैं भैया, एक को आप 27,000 रुपए दे रहे हो, एक को आप 16,000 रुपए दे रहे हो, एक को ईएसआई का लाभ मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों भेदभाव? देश में भेदभाव तो मिटाना चाहिए ना। आज सरकार जो बैठी है, आज जो सरकार शासन कर रही है, उसको आजकल पूछने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, सब पूरी एक ही पार्टी का शासन है। क्यों नहीं इनको आदेश देती कि इनको हम लोग बराबर की तनख्वाह देंगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि सेम वर्क और सेम पे होना चाहिए। वो बड़े बड़े अखबारों में छपा था। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और ये लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इनके घरों में, अभी एक हमारी बहन यहाँ बैठी है, उनके हस्बैंड दिल्ली में एमटीएस के रूप में एमसीडी में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। आज उनका परिवार कौन चलाएगा? कौन चिंता करेगा उनके हितों की? कौन उनके बच्चों की फीस भरेगा? क्या ये निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती? उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इनको जितना मर्जी दर्द दे लें ये लोग, लेकिन ये अपना हक लेकर रहेंगे। आज जैसे ये शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन चल रहा है, अगर फैसला हित में नहीं जाता तो आप लोगों का अगला फैसला क्या होगा? हमारा अभी मैंने इनको पूरा विश्वास दिलाया और हम वो लोग हैं जो हमेशा करते आए हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हम भी सड़कों पे ऐसे ही आकर सदन तक पहुंचे और अपना हक मांगना जिंदा होने की निशानी है। मरे हुए लोग आवाज नहीं उठाते, जिंदा आदमी है तो जिंदा दिखना चाहिए। और आज मेरे भाई मर्दानगी का काम कर रहे हैं, हमारी बहनें झांसी की रानी बनकर काम कर रही हैं यहाँ पर, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सदन में ये सड़क पे बैठे हैं, सदन में हमारी जिम्मेदारी है। मैंने विश्वास दिलाया, अगर अगले सदन से पहले ये फैसला इनके हित में नहीं आया तो सदन में आम आदमी पार्टी का एक एक निगम पार्षद इनकी ईंट सेट बजा देगा। लोगों का मानना यह है कि कर्मचारियों ने जो मतलब ये प्रोटेस्ट करा है, इनको अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। 29 सितंबर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, आश्वासन देने वाली बात तो ऐसी है, अभी मैंने आपके सामने इनसे पूछा कि सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति इनके पास नहीं आया। आज ये 3,000 से ऊपर परिवार है, तो मतलब इनको शर्म नहीं आती? ये इस एमसीडी का परिवार है, ये मेयर साहब का परिवार है, तो मेयर साहब को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने परिवार के बीच नहीं आ रहे। क्या इनका सुख और दुख उनको नहीं बांटना चाहिए? क्या वो नहीं समझ रहे कि आज 29 तारीख से 5 दिन तक ये लोग सड़कों पर अपना परिवार को छोड़कर बैठे हैं? इनमें बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने माँ बाप को दवाई दिलवाने जाते हैं। वो आज बेचारे अपने घर का सारा काम छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारी एकता से हमें अपना हक मिलेगा। मैं माननीय महापौर महोदय से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देखिए माननीय महापौर महोदय, आज आपने अपनी सरकार किसी भी तरीके से बना ली, चोरी से बना ली, तोड़ के बना ली, नहीं तो इन लोगों ने और दिल्ली की जनता ने तो आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया था। और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमसीडी के खाते में इन लोगों का नाम आया, ये एमटीएस बने, नहीं तो डीबीसी के नाम पर इनका कोई भी एमसीडी में जिक्र नहीं होता था। लेकिन इन भाइयों ने लड़ाई लड़ी, इनका संघर्ष रहा और सत्ता में सुनने वाले लोग बैठे थे। ये फर्क होता है सुनने वालों का और नहीं सुनने वालों का। लेकिन आज तो महापौर महोदय जी, आज तो दिल्ली में सारी सरकार आपकी। ये 1993 में जब दोबारा पुनर्गठन होकर दिल्ली राज्य बना, उसके बाद पहला मौका ऐसा आया है कि राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है, निगम में भी एक ही पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी एक पार्टी सरकार है। तो भैया क्यों नहीं इनको पक्का कर देते? क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि हमें आप सेम वर्क और सेम पे दे दो। आज 27,000 रुपये तनख्वाह मांगना कोई गुनाह है क्या, जबकि आप दूसरे कर्मचारी को दे रहे हैं? आज अपने इलाज के लिए ईएसआई जो कि हर संस्था देती है, आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करो। आप भी दिल्ली में रहते होंगे, आप प्राइवेट कंपनी में जहां 8 से 10 लोग नौकरी करते हैं, उस कंपनी वाला भी उसको ईएसआई कार्ड बनाकर देता है। क्या इन 3,000 परिवारों को ईएसआई कार्ड नहीं मिलना चाहिए? आज ये क्या मांग रहे हैं? आपसे सोना चांदी तो मांग नहीं रहे, आपसे ये तो नहीं करे कि मेयर साहब आप कुर्सी छोड़ो और हम बैठेंगे, ये तो नहीं करे ना। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मेयर को कि मात्र 20 मीटर की दूरी पर उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं और मेयर साहब आप कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली सरकार को क्या सूचना देंगे? दिल्ली सरकार की आज मैंने भी सुना, मैं बाहर आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड आपस में चर्चा कर रहे थे कि रेखा गुप्ता जी भी आने वाली है। तो मैंने सुना दूसरा गार्ड भी बोला कि ये रेखा गुप्ता भी सुनने वाली नहीं है। मांग तो कुछ भी कर लो, क्या इनको नहीं पता ये रेखा गुप्ता यहीं से निगम से गई है, इसी हाउस की मेंबर हुआ करती? इनको नहीं पता कि 3,000 परिवार बैठे?
लेकिन इनको कुछ शर्म और हया नहीं बची। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और मेरे भाई इनके कान के कीड़े झाड़ देंगे और इनका हक लेकर रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी सूद है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जिसमें 80 जो संगठन है वो सम्मिलित हैं और हम मोस्टली एजुकेशन, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर और डैम्स के कर्मचारियों की पहले यूनियन चलाते थे, ज़्यादा उन्हीं पे हमारा काम होता था। पहली बार हमें काम करने का मौका मिला अपने डीबीसी के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये भी हमारा परिवार है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, ये सब निगम के स्थायी हुए कर्मचारी हैं। आपको क्या लगता है आज जो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है, क्या ये फैसला आप लोगों के और कर्मचारियों के हित में आएगा? देखिए सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पुराने लोग एक कहावत कहते थे कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। 30-30 वर्ष हो गए, अगर नगर निगम को इनकी सुध होती, नगर निगम हमारे बारे में सोचता, नगर निगम को ये लगता कि इनके बच्चे अब उस एज के हो गए हैं जिस एज में ये हमारे निगम में कर्मचारी लगे थे, मतलब 20 साल का लगा तो आज उसका 20 साल का बेटा या बेटी है। अगर नगर निगम को हमारी भूख प्यास का अंदाज होता, हमारे बच्चों की एजुकेशन का अंदाज़ा होता, हमारे कैरियर का अंदाज़ा होता, तो शायद हम कभी भी सड़कों पर नहीं उतरते। जैसे आपने अभी एक हैंडबिल देखा कि 30 वर्ष हो गए, किसी भी लॉ में, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा कि आप उनसे काम ले रहे हो भरपूर और उसको दे नहीं रहे हो कुछ भी। 110% अपनी फैसिलिटी देता है, चाहे वो डीबीसी का कर्मचारी है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे हेल्थ का है, चाहे हॉर्टिकल्चर का कर्मचारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको निगम की तरफ से 10% भी नहीं मिलता। क्योंकि डीबीसी में मैंने सुना भी है, ये लोग अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो इनके आश्रितों को नौकरी भी नहीं दी जाती, उनको कोई एरियर भी नहीं दिया जाता, उनको कोई लाभांश भी नहीं दिया जाता, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे सेक्टर में क्यों ही काम करेगा लोग, लेकिन अपना पूरा जीवन ये दे चुके हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई करें, क्योंकि अब कितने लोग एक एज के बाद 50+ हो गए, वो कितने साल सरवाइव करेंगे और अपने हक के लिए। मैं एक लास्ट सवाल लूंगा। जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है सेम वर्क सेम पे को लेकर, लेकिन उसके ऊपर भी अगर ये कोर्ट का भी फैसला नहीं मानते तो लोगों को देखिए, कोर्ट का ये देख लीजिए, कोर्ट का फैसला, जब मैंने एक बार कहा फिर से दोबारा कहूंगी कि 240 हाजिरियों पे किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी पक्का किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश हैं, संविधान में भी यही लिखा है। लेकिन क्या हम पक्के हो रहे हैं? क्या हमें समय से एरियर दिया जा रहा है, या हमारे को कैशलेस कार्ड दिया जा रहा है, या कोई भी निगम की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है? अगर दी जाती तो हमें सड़कों पे क्यों उतरना पड़ता? तो काम पूरा ले रहे हैं 100%, दिया नहीं जा रहा 10%। तो लिहाजा जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो आर पार शब्द भाई साहब ने बताया ही है, ये आर पार की लड़ाई है। अब तो करो या मरो की नीति है, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि एमटीएस के जो कर्मचारियों ने ये जो प्रोटेस्ट कर रखा है, ये भूख हड़ताल यहाँ पर कर रखी है, उसको लेकर अभी एक्स डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज भी यहाँ पे आए और लोगों को आश्वासन दिला के गए हैं कि अब वो जाके सीधा डिप्टी मेयर से और यहाँ के मेयर से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, एमटीएस का फैसला उनके हित में उनको दिलवा के रहेंगे। उनका मानना ये है कि कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि जितना वर्क करोगे उतना ही पे करने को मिलेगा। इसी को लेके आज रविंदर भारद्वाज भी अभी जाके कमिश्नर साहब और मेयर से मिलेंगे और लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और उनका मानना ये है, अगर दिल्ली सरकार उनके ये हित में नहीं आती, तो उनके फैसले के हित में नहीं रहती, तो वो दिल्ली सरकार की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। ये अभी तक रविंदर भारद्वाज का बयान रहा है। आप देख सकते हैं एमटीएस के कर्मचारियों ने ये प्रोटेस्ट रोड पर रख रखा है। इनका मानना ये है, जब तक फैसला इनके हित में नहीं आएगा ये यहाँ से नहीं हटेंगे और ये प्रोटेस्ट आए दिन चलता रहेगा और ये प्रोटेस्ट वो पूरी दिल्ली में करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।